प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र कर रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों को पिछले 5 साल में किस तरीके से देखा गया और गलवान घाटी के बाद कैसे इन रिश्तों में खटास आई और कैसे अब वो जो बीच की खाई थी वो पटती हुई या बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर हमने बात की। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर है जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, या फिर ये कई निगाहें उस पर थी। कजान में रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और ये जो मुलाकात की तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हुई है। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ में द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग को लेकर भी पुतिन को संदेश दिया है। ये कहा है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए, भारत हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। इससे पहले हमने देखा 9 जुलाई को भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न्योते पर पीएम मोदी पहुंचे थे, तब भी दोनों के बीच में मुलाकात हुई। करीब 3 महीने बाद फिर से दोनों नेता मिले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र एक बार फिर से हुआ है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी का मिलना और अब दोनों का जिस तरीके से मुलाकात पीएम मोदी के साथ में होती है, यानी कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में जैसे मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बीच रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करना या ये मुद्दा उठाना, ये बड़ी मजबूती की बात है जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के जरिए बार बार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर, एक बार सुन लेते हैं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एकदम साफ था, क्लियर था, और ये बता दिया गया कि कैसे समझदारी से ही इस युद्ध की स्थिति का सोल्यूशन निकाला जा सकता है और भारत हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। साथ ही साथ ब्रिक्स समिट में उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए, क्योंकि यहाँ कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत होगी। लेकिन साथ ही साथ यहीं इसी टेबल की एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन अपनी बात कहते हैं। ट्रांसलेटर्स, चूंकि दोनों देशों की लैंग्वेज अलग है, पुतिन अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बात करते हैं। अब दोनों देशों के नेताओं के बीच में जब मुलाकात होती है तो ट्रांसलेटर वहां मौजूद होते हैं। पुतिन अपनी बात कहते हैं, ट्रांसलेटर वहां ट्रांसलेट करने की शुरुआत ही करते हैं, फिर पुतिन बीच में टोकते हैं, बोलते हैं, जिसका ट्रांसलेटर हिंदी में अनुवाद करके पीएम मोदी को बताते हैं कि पुतिन ये कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग है, ऐसे रिश्ते हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि ट्रांसलेटर की जरूरत ही शायद आपको नहीं होगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हंसकर रिप्लाई करते हैं और फिर दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई वो बहुत सकारात्मक हुई है। अरविंद सिंह तेजावत जी, रूस के कजान में पीएम मोदी का पहुंचना, फिर पुतिन का इस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत करना, हाथ मिलाना, दोनों नेताओं की बातचीत होना। 9 जुलाई का भी वक्त मुझे याद है जब पर्सनली घर पर इनवाइट किया गया था और दोनों ने खाने की टेबल पर बातचीत की थी। फिर पुतिन का यूं मजाकिया लहजे में कहना कि भाई हमारे बीच का ऐसा रिश्ता है कि ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। इन सभी बातों को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, कूटनीति में दरअसल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके काम करने के तरीके, इन सब चीज़ों का बहुत ही मायने होता है। जैसे कि भारत के संबंध में जब चीन में एक ऐसा ही रेज़ोल्यूशन लाया गया था और उस समय भारत के जो बाद में जो विदेश सचिव भी बने और जो उस समय
एम्बेसडर थे चीन में, जगत मेहता, वो वहां से उसका बाइकआउट करके वो बाहर निकल आते हैं, तो बाइकआउट करना, हंसना, खिलखिलाना, इन सब चीजों के काफी मायने होते हैं। और जब पुतिन ने ये मजाक किया तो ट्रांसलेटर और वो पूरे के पूरे सारे लोग मुस्कुराए बिना नहीं रहे, सब लोग खिलखिला के हंस पड़े। पुतिन साहब ने ये कहा, जैसे ही ट्रांसलेटर ने वो रशियन की वो अपनी बात को हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है ट्रांसलेट करने की, क्योंकि हम दिल की भाषा समझते हैं। तो मोदी जी एकदम सख्ते में आगे कि अरे बिना रशियन जाने मैं कैसे जवाब दूंगा। तो ये बहुत ही मजेदार था, पर ये बताता है कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती कितनी गहरी है। और यह देखिए, अमेरिका कभी भी खरा दोस्त नहीं निकला है। जब भी जरूरत पड़ी है, अमेरिका हमेशा भाग के गया है। जबकि रूस ने बुरी से बुरी हालत में हमारी मदद की है। रूस की मदद से आज चाहे हम एक विश्व शक्ति बन गए हैं, और हम रूस के एहसानों को चाहे दरकिनार करें राष्ट्र हितों को ध्यान में देखकर, पर आज अगर भारत यहाँ तक पहुंचा है तो उसमें रूस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रूस की मदद, रूस की आर्थिक मदद और उसकी सैन्य मदद हर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस ने ये एक बहुत ही सेवा भाव से किया था। रूस के अपने भी हित थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, और भारत के अपने भी हित थे। पर यह सत्य है कि रूस की मदद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और ऐसे में भारत का रूस एक विश्वास वाला दोस्त है, जिसको खोना किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि काबिले तारीफ नहीं होगा। आज भी अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इतना कंजूसी दिखाता है, जबकि रूस ने तहे दिल से तकनीकी का हस्तांतरण किया है। अमेरिका को भी यह दरियादिली दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि तभी वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा गर्मजोशी भरे हो सकते हैं। और भारत तो कबीर वाली बात ठीक को है। मानता है कि ना काहू से दोस्ती और शांतेश ना जी, काहू एंड कमेंट आपका। अगर व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच में घनिष्ठता दिखती है तो ये दोनों देशों के पुराने रिश्ते और पुरानी दोस्ती का असर है, या पीएम मोदी के बढ़ते कद का असर है? शॉर्ट में। निश्चित रूप से अगर आप बोले तो वो दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकमात्र एक ऐसा बिंदु है जिसपे आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप है। और मोदी जहां भी जाते हैं देखेंगे, टॉप लीडरशिप जिस भी कंट्री का देखेंगे उनके साथ बड़ा पर्सनलाइज्ड अटैचमेंट होता है। डिफरेंसेस होते हैं, जबकि कई बार आप देखेंगे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कंट्री का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। जैसे अमेरिका की बात भी हमारे मित्र तेजाब जी कह रहे थे कि भारत का बड़ा अच्छा संबंध है, उसके बावजूद अमेरिका कई मुद्दों पे भारत के साथ नहीं रहता है, क्योंकि जैसे जिस तरह रेजुलेशन लाया रसिया यूक्रेन वार में, बहुत सारे मुद्दों में, इजराइल के वाले मुद्दे पे भारत कभी भी कोशिश नहीं करता है किसी मुद्दों पे वो पोजीशन ले। वो अपना एक पोजीशन ये रखता है, स्टैंड रखता है कि नहीं, हमें किसी साइड में नहीं जाना है, मैंने रसिया का सपोर्ट नहीं करना है, मैंने अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना, नाटो का सपोर्ट नहीं करना। ऐसा इंडिया कहता है नहीं। इन जो वार है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इन लोग अपने राष्ट्रीय हितों की टकराहट है, इसमें इंडिया क्यों इन्वॉल्व होगा? लेकिन हाँ, इंडिया हमेशा एक कमेंट पास करता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि भारत शांति में विश्वास करता है। आप एक चीज और नोट करिए, तो ये जो जेस्चर है जिसको हम बार बार कहते हैं हग डिप्लोमेसी, को मोदी जी इवॉल्व किए कि हग डिप्लोमेसी है, गले मिलने की, और ये ऐसी डिप्लोमेसी होगी दुनिया के तमाम नेता इसको अपने आप खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं, पिछले 2024 का ही एग्जांपल है, जब पुतिन जाते हैं चाइना, जी जिनपिंग को गले मिलाते हैं, वैसे उतनी गर्मजोशी था जितने गर्मजोशी से मोदी जी उनको गले मिलाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कॉपी चाहे कर रहे वो हैं लोग। भारत का नमस्ते करने का स्टाइल हो, जो दुनिया के अलग अलग देशों में और राष्ट्र प्रमुखों के जरिए फेमस हो गया, और फिर चाहे वो गले मिलने की बात हो। सकारात्मक सोच और सकारात्मक नीतियों के लिए भारत की पहचान है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद दुनिया भर में बढ़ता हुआ नजर आता है, और गर्मजोशी से राष्ट्र प्रमुख पीएम मोदी से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं।